देखिए ये क्लास 10th का 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 का। कुछ तो डाटा हम इसमें पहले लिख दिए। अब इसमें करना क्या है, हमें निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालने का 3 मेथड होता है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम मीन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन। ठीक है, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। अब ये हम क्यों भी बता दिए, हम देखिए इसलिए बता दिए हैं आपको क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन। ठीक है, और रीजन भी बताना है तो बताते हैं। ठीक है, तो ये पहले निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो इसमें पहले देख लेते क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक सर्वे कंडक्ट किया गया है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक, किस चीज के लिए, एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, जिसमें वो कलेक्ट किए डाटा नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 20 घर है। ठीक है, और उस घर में कितना प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, एक घर ऐसा है कि जिसमें 0 से 2 के बीच में है प्लांट्स। दो घर ऐसा है जिसमें 2 से 4 प्लांट है। एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 प्लांट है। 5 घर ऐसा मिला जिसमें 6 से 8 प्लांट लगा हुआ है। 6 घर ऐसा है जिसमें 8 से 10 है, और दो घर ऐसा है जिसमें 10 से 12, और 3 घर ऐसा है कि जिसमें 12 से 14 प्लांट लगा हुआ है। ठीक, अब इस डाटा को हम कुछ इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्लांट्स ये रहा। अब देखिए ये जो डैश डैश में लिखे हैं, डैश फॉर्म में लिखे हैं, ये हम क्लास इंटरवल में लिखे हैं। इंटरवल है ये। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ हाउसेस हुआ वो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कितने घर में कितना प्लांट है। तो अब लिख देते हैं इसमें क्या है कि अब ये देखिए नंबर ऑफ हाउसेस जो है, ठीक है, उसको हम FI से डिनोट करते हैं। अब नंबर ऑफ हाउसेस 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम XI जो लिखेंगे, अब क्लास इंटरवल से हम निकालेंगे क्या है कि 0 + 2 कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 0 + 2 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक, जब हमारा आंसर 1 आ गया तो अगले पे जाएंगे, 2 + 4 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। अब एक पैटर्न देखिएगा, 4 + 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि गैप हर जगह 2 2 का है, तो हमको बार बार कैलकुलेट करने की जगह हम ये पैटर्न पकड़ लेंगे और लिख देंगे। 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 ऐड किए 9, 9 में 2 ऐड किए 11, और 11 में 2 ऐड किए 13। 1 1 जा 1 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 1 5 जा 5 होता है, 5 7 जा 35 होता है, 6 9 जा 54 होता है, 2 11 जा 22 होता है, 13 3 जा 39 होता है। ठीक, जब हम इसे प्लस करेंगे, ठीक है, देखिए हम
इसे और इसे ही प्लस करेंगे, ऐसा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो एफ आई एक्स आई वाला है इसको हम ऐड किए, ठीक है, और हम 162 पा लिए, और यहाँ पे 20 आएगा जो यहाँ पे भी मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई 20 हो गया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 162 हो गया, ठीक। इसके बाद डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, वैल्यू पुट करेंगे तो 8.1 हमारा मीन आ जाएगा। तो हम ये ही मेथड इसलिए यूज किए हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड क्योंकि जो वैल्यू है किसका, एफ आई एक्स आई का, वो स्मॉल है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज हुआ है, यूज्ड बिकॉज वैल्यू of fi and xi are very small। ठीक, तो ये रीज़न है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।